एक और घोटाले में फंसे अजीत पवार। राज्य के सहकारी दूध उत्पादन महासंघ महानंदा में 100 करोड़ के घोटाले में लिप्त होने का आरोप। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा करेगा मामले की जांच। महानंदा में पिछले 10 साल के दौरान हुई धांधली और अनियमितताओं की होगी तहकीकात। संजय दत्त की जेल की सजा माफ करने की जस्टिस काटजू की अर्जी महाराष्ट्र सरकार ने खारिज की। काटजू ने तर्क दिया था कि संजय से गलती हुई है, वो नहीं है आतंकवादी। बेटी के स्कूटर पर जा रही महिला की सड़क पर गड्ढे की वजह से गिरकर हुई मौत। थाने पुलिस ने ठेकेदार की बजाय बेटी के खिलाफ दर्ज किया केस। कोल्हापुर में सनातन संस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने ऊपर बैन लगाने की मांग को बताया गलत। सनातन संस्था ने कहा फरार चल रहे साधक रुद्र पाटिल प्रवीण लिमकर को पुलिस के सामने हाजिर होना चाहिए। पानसरे मर्डर केस में दोनों की पुलिस को है तलाश। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का आरोप, सनातन संस्था के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है महाराष्ट्र सरकार। कांग्रेस ने महाराष्ट्र पुलिस पर लगाया देर से एक्शन लेने का आरोप। कहा कालबुर्गी मर्डर केस में समीर गायकवाड़ से पूछताछ करने का नाटक। पुलिस के पहुंचने के बाद हरकत में आई महाराष्ट्र पुलिस। किसानों में आत्महत्या रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार शुरू करेगी प्रेरणा प्रोजेक्ट नाम की स्कीम। 7.5 करोड़ रुपए की मंजूर। सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा ने इस साल अब तक 625 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। वहीं जलाशयों में बचा है महज 8% पानी। दादर में अकाल की थीम पर बने पंडाल को लेकर भिड़े बीजेपी एमएनए। सूखे से सुसाइड करते हुए किसान का पुतला लगाने पर बीजेपी को आपत्ति। अनिल कपूर और जूही चावला के घर मिला डेंगू का लार्वा। बीएमसी ने सौंपा नोटिस। गायक अमित गांगुली को भी नोटिस। नासिक में चल रहे कुंभ मेले में शुक्रवार को होगा तीसरा और आखिरी शाही स्नान। सुरक्षा चौकस। बेटी के साथ सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। पूरा परिवार था साथ। मुंबई के अंधेरी के राजा के दर पर पहुंचे सितारे। मशहूर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किए दर्शन। अंधेरी के राजा को चढ़ा करीब 9000 किलो का लड्डू। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम होगा दर्ज। बुधवार की रात मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए जा रही भीड़ ने पुलिस पर किया हमला। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में म्यूजिक बजाने से मना करने को लेकर हुई झड़प। आरोप है कि भीड़ में शामिल कई लोग नशे में थे। पुलिस ने 16 को किया गिरफ्तार। तीन हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोना। आज 200 रुपए बढ़त के साथ 10 ग्राम सोने की कीमत 26,415 रुपए। रुपया फिर 18 पैसे लुढ़का। $1 के मुकाबले 66 रुपए 16 पैसे पर बंद। फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक लगातार 9वें साल भारत के सबसे अमीर बने मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पर सन फार्मा के दिलीप सांघवी। अभिनेता विवेक ओबेरॉय आदिवासियों के हाथों से बने हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को करेंगे प्रमोट। महाराष्ट्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाने में करेंगे मदद। मराठी फिल्म कोर्ट ऑस्कर के लिए नामांकित। बेस्ट फॉरेन फिल्म की श्रेणी के लिए भारत की तरफ से जाएगी। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री विनोद तावड़े ने कोर्ट के ऑस्कर में भेजे जाने पर जताई खुशी। बोले पूरे देश के लिए गौरव का पल। कल रिलीज हो रही है कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं। कपिल के साथ है आरबा खान और एली अब्राम। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड के सितारे करोड़ों लोगों के लिए आदर्श होते हैं, लेकिन मुंबई में डेंगू से लड़ने में सामने आई है 3 सितारों की लापरवाही। बीएमसी ने जूही चावला,
अनिल कपूर और जितेंद्र को नोटिस भेजा है। इनके बंगलों में डेंगू के लार्वा मिले हैं। मुंबई के पॉश मालाबार हिल इलाके का ये बंगला फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का है। चकाचक लॉन, चिड़ियों के पानी पीने के लिए करीने से रखे गए पानी के स्वच्छ बर्तन, घर से लेकर पार्किंग लॉट तक सब कुछ साफ सुथरा रखने के लिए लगातार काम करते हैं स्टाफ। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जूही के बंगले में डेंगू ने घुसपैठ कर लिया। बीएमसी ने जूही चावला को नोटिस दिया है, जिसके मुताबिक उनके बंगले में डेंगू का लार्वा पाया गया है। फ्रेश जैस्मिन फ्लावर्स फ्लोट किए थे, तो वो ऑर्नामेंटल थी, तो बोला कि इसमें मच्छर आ सकते हैं, तो आप ये हटा दीजिए। तो इमीडिएटली उनके सामने ही हमने हटा दिया था, और उसके बाद वो कभी हमने वहाँ पे प्लेस किया ही नहीं। तो अगर दैट इज कॉल्ड अ स्वैम्प, आई एम रियली सरप्राइज्ड। डेंगू से बचाव उपाय में लापरवाही बरतने में बॉलीवुड में जूही अकेली नहीं है। बीएमसी के मुताबिक अभिनेता अनिल कपूर, जितेंद्र और गायक अमित कुमार के बंगले में भी डेंगू का लार्वा मिला है। इन सबको मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 381B के तहत नोटिस दिया गया है। बीएमसी का आरोप है कि इन सितारों ने डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इस आरोप में इन सितारों पर 2 से 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जितने हमारे पास ब्रीडिंग मिले हैं, तो उसके ऊपर हमने नोटिस देके हम लोग वो बीएमसी के एक्ट के हिसाब से उनको प्रोसिक्यूशन डालते, फिर आगे कोर्ट की कार्रवाई होती है। गौरतलब है कि दिल्ली की तरह मुंबई में भी डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बीएमसी के मुताबिक पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में डेंगू के कुल 167 मामले सामने आए थे, लेकिन इस साल सिर्फ सितंबर में अब तक 163 मामले सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि बीएमसी लगातार सघन जागरूकता और जांच अभियान चला रही है। बावजूद इसके ये सितारे डेंगू टेस्ट में नाकाम रहे। हालांकि इससे बड़ी तादाद उन सितारों की है जो डेंगू टेस्ट में कामयाब रहे। इनमें शामिल हैं अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी, रंजीत, संजय खान और शिल्पा शेट्टी। देश के करोड़ों लोग बॉलीवुड सितारों को फॉलो करते हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि सितारे मिसाल पेश करें, खासकर तब जब देश के 2 बड़े महानगर डेंगू जैसे संकट से जूझ रहे हैं। अब तक 1953 लोगों को अपने ही घर में डेंगू के मच्छर पाने की वजह से बीएमसी ने नोटिस भेजी है। बीएमसी प्रशासन अपनी तरफ से हर एक वो कदम उठा रहा है जिससे इस डेंगू का फैलाव कम हो, लेकिन बीएमसी का मानना यह है कि इस अभियान में लोगों का सहभाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मयूरेश गणपत्ते, मुंबई आज तक। थाने में मां को पीछे बिठाकर बाइक चला रही 26 साल की लड़की का रास्ते में गड्ढा आ जाने की वजह से बैलेंस बिगड़ गया। पीछे बैठी मां बाइक से गिरकर उनकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस को इसमें गलती सड़क बनाने वाले ठेकेदार या फिर सड़क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी की नहीं, बल्कि बेचारी लड़की की नजर आती है और उसने इस लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ठाणे की रहने वाली प्रीति प्रसाद को 2 महीने पहले अपनी मां की मौत का सदमा लगा, और दूसरा सदमा तब लगा जब पुलिस ने मां की मौत के मामले में उनके खिलाफ ही दुर्घटनावश मौत और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया। 26 जुलाई को प्रीति कल्याण करजत रोड के रास्ते अंबरनाथ स्थित अपने घर पर जा रही थी। प्रीति ने बाइक पर मां को पीछे बैठाया हुआ था कि अचानक सड़क पर एक गड्ढा आया और प्रीति की बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। मुंबई और बाकी आसपास के इलाकों में कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि काफी दूर तक जो सड़क होती है वो बहुत अच्छी स्मूथ रहती है, लेकिन कुछ ऐसे गड्ढे पीछे जरूर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूँ मुंबई के पास कल्याण और करजत के बीच के इस रास्ते पर, जो आप देख सकते हैं काफी बेहतर रास्ता है, लेकिन अचानक ये जो कुछ गड्ढे हैं यहाँ पर, इसकी वजह से 2 महीने पहले यहाँ हादसा हुआ जिसमें कि एक महिला की मौत हो गई। महिला की बेटी गाड़ी चला रही थी, जो स्कूटर चला रही थी, वो तुरंत अपनी मां को अस्पताल लेके गई लेकिन बचा नहीं पाए। ये गड्ढे की वजह से अंधेरा था, रात का 8:30 बज रहा था, तो बहुत गहरा गड्ढा था एंड उसमें उछला गाड़ी तो मम्मी पीछे से गिर गई एंड मम्मी का ब्रेन डैमेज हो गया। एंड अभी भी ये गड्ढा है ऐसा ही है, अभी लूज मिट्टी डाल के इसको कवर किया हुआ है और
कुछ नहीं किया है। और प्रीति पुलिस के पास ठेकेदार के खिलाफ शिकायत लिखवाने गई थी, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया और एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया। 2 महीने बाद प्रीति को पता चला कि इस मामले में उन्हीं का नाम पुलिस ने शामिल कर लिया है। लड़की के ऊपर ऑफेंस दाखिल हुआ, इसका ये नहीं मतलब कि हमने उसको आरोपी कहा है या आरोपी है। इट्स एफआईआर इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो पता चलेगा उसके बाद वो एक्शन हो जाएगा। पुलिस ने जिन धाराओं के अंतर्गत प्रीति के खिलाफ केस दर्ज किया है, उन्हें 2 साल की जेल भी हो सकती है। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ विद्या, आज तक। मुंबई के गणपति मंडल बहुत ही रोचक थीम्स पर अपने पंडालों को सजाते हैं। एक मंडल ने आकाल की थीम पर अपने पंडाल को बनाया तो बीजेपी और एमएनएस में तलवारें खिंच गई। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सूखे की वजह से पेड़ से लटक कर आत्महत्या करते किसान का ये पुतला बीजेपी और एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े की वजह बन गया। दादर के बाल गोपाल मित्र मंडल ने इस बार अपने पंडाल की थीम अकाल रखी है, जिसमें लोगों को पानी बचाने की सीख दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार पानी की कमी की वजह से किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। बस यही बात सत्तानशीन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अखर गई। बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने पुलिस में शिकायत कर दी। हमने देखा कि एक पंडाल ने अपने सड़कों के ऊपर ही बीच चौराहे पर ऐसे लगा रखा है कि एक शेतकरी किसान आत्महत्या कर रहा है, ऐसा उन्होंने पुतला दर्शा रखा था, जो मुझे नागवार गुजरा। मैंने ड्यूटी ऑफिसर से पूछा कि ये नियम में आपके बैठता है क्या? सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का सार्वजनिक फांसी का दिखाई देना ये उचित है क्या? बस उन्हें बड़ी बात समझ में आई, उन्होंने कार्रवाई की और उसको निकालने के लिए लगाया। पुतला हटाने का एमएनएस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो पुतला फिर से लगा दिया गया। ये पूरे राज्य भर में जो दुष्काल है उसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहा है पूरी जनता को कि पानी बचाओ और जो भी दुष्काल से पीड़ित किसान है उनको भरे हाथ से मदद करें। यही हम लोग ने पूरी जनता को मैसेज दिया है। राजनीतिक दबाव के चलते एक पुतले को निकाला जाना और उसे फिर से यहाँ पर लगाना, ये बात सत्य करता है कि महाराष्ट्र में सूखा और किसान की आत्महत्या काफी तौर पर राजनीतिक है। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही फिलहाल।